धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है यह पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी के टाइम की है। एक रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा जिसका नाम गीतानंद था, वो एक बार जगमाल वाली डेरे आया। काफ़ी उसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी और जगमाल वाली डेरे आने से पहले वो ऋषिकेश हरिद्वार रहा करता था और किसी जगह पंजाब में गया तो उसने वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखाई तो लोग पीछे हो गए। क्यों, दुनिया तो रिद्धियों सिद्धियों के लिए मरती है, चमत्कार के लिए। तो किसी ने उसको डेरे का बताया तो वो यहाँ आ गया। यहाँ भी कई चमत्कार उसने दिखाए। तो एक दिन बाबा जी के लांगरी चंद महात्मा जी जो लंगर घर में थे उनको कहने लगा कि बताओ सब्जी की खीर बना दूं या सब्जी का हलवा बना दूं, आप जो कहेंगे वो बना दूं। फिर चंद महात्मा जी कहने के नहीं प्रभा आई ठीक है, तू रहने दे। तो फिर उन्होंने 2-4 चमत्कार वहाँ संगतों को दिखाए। तो ऐसे करते करते टाइम निकला। फिर उसने पूज्य मनेश साहब जी से नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद उसकी सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ ख़त्म हो गई, कोई काम ना करे। और वो पूज्य मनेश साहब जी को अपनी मेहनत के बारे में बताया करता था कि मैंने ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ कैसे हासिल की। तो उसने अपना शरीर भी दिखाया जो चमड़ी गल चुकी थी। पानी में खड़ा होकर कहता मैं अभ्यास करया करता था, इतनी मेहनत करके ये मैंने प्राप्त किया था। फिर वो जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ नाम लेने के बाद रिद्धियाँ सिद्धियाँ ख़त्म होगी, मनेश साहब ने तो सीधा रास्ता बता दिया उसे। पूज्य मनेश साहब जी ने तो सीधा रास्ता बता दिया, वही रास्ता है, रिद्धियाँ सिद्धियों में काल कुछ नहीं समझता। तो फिर वो जहाँ से आया था ऋषिकेश से, वहाँ अपने दोस्त को उसने चिट्ठी लिखी भी यार मैं तो यहाँ फंस गया। यहाँ एक संत रहते हैं पूज्य मनेश साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी, उनके नाम लेने के बाद मेरी तो सब शक्तियाँ गायब ख़त्म होगी और मैं तो यहाँ फंस गया। और यहाँ तो कभी कभी ये रोटी भी बंद कर देते हैं, मेरी यहाँ तो कोई कदर नहीं। अब पहले तो दुनिया पीछे पीछे फिरती थी मेरे रिद्धि सिद्धि के कारण, अब तो किसी तरह बहाने से मुझे चिट्ठी भेज के किसी का भी बहाना लगा के मुझे यहाँ से निकाल यार किसी तरह। थोड़े दिनों के बाद उसकी चिट्ठी आ गई तो उसने बताया कि पूज्य मनेश साहब जी से छुट्टी मांगी कि बाबा जी मेरी दोस्त की चिट्ठी आई और मुझे जाना पड़ेगा। पूज्य मनेश साहब जी कहने लगे क्या काम है अभी? तो कहने लगा जी मेरे नाम कुछ वो पैसे जमा थे और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी है, वो मैं उसके नाम करा के आ जाऊँगा वापस। तो पूज्य मनेश साहब जी ने कहा भी अब छोड़ दे सारा कुछ, क्यों मोह रखना है, सब कहते तू ही रख ले तेरे दोस्त को, चिट्ठी में जवाब लिख दे, जा मत। अब उसके अंदर तो वो था भी कब मैं यहाँ से निकलूँ, कब मेरी गेल छूटे यहाँ से, यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है। अब वो प्रशंसा में रहा था, लोग उसके कदर करते थे, पीछे पीछे फिरते थे, जो वो उसकी यहाँ ख़त्म होगी। तो वो तो किसी तरह निकलना चाहता था डेरे से बस। तो पूज्य मनेश साहब जी ने बहुत रोका कि तू ना जा, तू उसको चिट्ठी लिख दे भी, तू बांट ले आपस में, जो कुछ रख रहा तू रख लो सारे। कहीं नहीं जी मेरे कहीं मोहरें होती है सोने की, वो मैंने एक जगह दबा के रखी है, वो तो मुझे ही पता है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। किसी तरह पूज्य मनेश साहब जी को उसने मना ही लिया। पर पूज्य मनेश साहब जी तो जानी जान थे, वो जानते थे ये किस लिए जा रहे हैं, क्या करना है। पर संत फकीर हमेशा चुप ही रहते हैं, किसी का पर्दा नहीं उठाते। कह चलो ठीक है, अभी तेरी मर्जी है गीतानंद, तू जा तो रहा है पर देख बाहर का मत खाना, नहीं तो कैदी हो जाएगा। और जितने दिन बाहर यहाँ से जा रहा है डेरे से, डेरे की रोटियाँ लंगर साथ ले जा, वो खाते रहना, भजन सिमरन करते रहना, अगर बाहर का खाएगा तो कैदी हो जाएगा। कह ठीक है बाबा जी ठीक है। ऐसे करके वो तो कील छुटा के डेरे से निकल गया। और फिर किसी यहाँ एक गांव है कालियावाड़ी से आगे, तो वहाँ किसी प्रेमी को मिला मोड़ पर। तो कहता यार मैं तो बड़ी मुश्किल से डेरे से निकल के आया हूँ, मेरी तो सब शक्तियाँ वहाँ ख़त्म होगी नाम लेने के बाद। फिर उस प्रेमी ने डेरे आके बताया। फिर ऐसे करते करते 5-6 साल बीत गए। 5-6 साल के बाद वो किसी प्रेमी को मिला दिल्ली। वो कहता गीतानंद तू वापस आया नहीं डेरे, कि क्या करूँ मैं तो कहीं फंस गया ऐसा, और 5 साल की कैद काट के आया हूँ। पूज्य मनेश साहब जी ने रोका था कि बाहर की खाएगा तो कैदी हो जाएगा, और मैंने बात नहीं मानी, आज पछता रहा हूँ मैं, हालत ख़राब हो रखी थी उसकी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।